हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची एंड मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल करवार की तरफ से जो टीचिंग स्टाफ्स रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। सो क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कब से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रहे हैं, कब क्या आपका सैलरी रहेगा, एवरीथिंग आई विल डिस्कस विद यू दिस वीडियो। सो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। मैं आपके साथ इस चैनल पर कम्प्लीटली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसी तरह की अपडेट्स को जानने के लिए रिगार्डिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल और गवर्नमेंट बेसिस जॉब्स रिक्रूटमेंट, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपको सारी वैकेंसीज़ दिख रही होंगी कि किस-किस सब्जेक्ट में आपकी कितनी वैकेंसीज़ हैं और क्या किस-किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपकी वैकेंसीज़ है। इसमें लिखा हुआ दैट इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ हेड मिस्ट्रेस। फर्स्ट आपकी पोस्ट किसके लिए? हेड मिस्ट्रेस। पीजीटी में आपका जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। फिर आपकी टीजीटी की रिक्रूटमेंट है जिसमें आपके सब्जेक्ट है साइंस, संस्कृत एंड हिंदी। वहीं पीआरटी में आपका जनरल हिंदी एंड कंप्यूटर साइंस है। बाल वाटिका टीचर है आपका, स्पोर्ट कोच है एंड असिस्टेंट लाइब्रेरियन, स्पेशल एजुकेटर, नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। ये आपकी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ आप जब नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो अपनी अपनी वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग जो भी पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ने को मिलेगा। अगर आप पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर विच मीन्स लेक्चरर की रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए जाते हैं आपका उस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। इसमें लिखा हुआ है दैट द मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स विद एटलीस्ट 55% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ बताया कि आपका जो बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री इन अ रिलेवेंट सब्जेक्ट और इक्विवेशनल इक्विवेलेंट completed as a regular course from a university institute recognized by government of India UGC ICTE National Council of Teacher Education with at least 50% मार्क्स। आपका जो बैचलर डिग्री है वो एजुकेशन में यानी आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए विद 50% किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। फिर आपका है कि आपके पास शुड हैव स्टडीज द रिक्विजिट सब्जेक्ट एट बोथ द सीनियर सेकेंडरी एंड द ग्रेजुएशन लेवल। ऐसा नहीं हो कि आपने वो ग्रेजुएशन लेवल में वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखा हो और आपने मास्टर्स ले रखा हो देन आप क्योंकि अभी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास उस सब्जेक्ट के लिए सेकेंडरी लेवल में ना हो तो भी हम बीएससी वगैरह कर सकते हैं। तो उसी में बता दिया गया है कि आपका सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल में आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ प्रेफरेंस में आपका बताया कि आपके पास एक्सपीरियंस टीचिंग होना चाहिए अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने का किसी भी सीबीएसई स्कूल में। तो ये आपकी इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है जो भी इसेंशियल और आपका डिज़ायरेबल है क्लियरली। यहाँ आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाएँ, इकोनॉमिक्स में जाएँ, बिजनेस स्टडीज़ में जाएँ, हिस्ट्री जाएँ, पॉलिटिकल साइंस के लिए जाएँ या साइकोलॉजी के लिए जाएँ, बस आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट में 55% के साथ मास्टर्स हो एंड आपका बीएड हो। फिर आपका टीजीटी में वैकेंसीज़ है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। हम सैलरी की बात करें वो भी यहाँ क्लियर मेंशन है। पीजीटी में आपका 53,000 पर मंथ का अप्रॉक्स सैलरी रहने वाला है, इसमें काफ़ी अच्छी सैलरी है। फिर आपका ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर में आपके सब्जेक्ट हैं साइंस, संस्कृत एंड हिंदी। सैलरी भी यहाँ क्लियर बता दिया गया है 40,000 यानी 40,000 रुपये पर महीने मिलने वाले हैं आपको। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में विद 55% मार्क्स। जैसे कि आपने अपना सब्जेक्ट में किसी कोई भी कोर्स कंप्लीट कर रखा हो सेमेस्टर वाइज या ईयर वाइज, आपने 3 अगर ईयर वाइज कंप्लीट कर रखा है तो तीनों साल आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हो। अगर आपने सेमेस्टर वाइज कंप्लीट कर रखा है देन 6 सेमेस्टर यू हैव मस्ट स्टडीज दैट सब्जेक्ट। फिर आपका बीएड होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड आपके पास वो सब्जेक्ट सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी होना चाहिए प्लस आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाने का अपने सब्जेक्ट को। और साथ ही साथ प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी जिन्होंने रेगुलर मास्टर डिग्री ले रखी हो रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ये प्रेफरेंस में बताया है, ये आपका एसेंशियल नहीं है। फिर पीआरटी में आपका जनरल हिंदी है जिसमें आपका सैलरी रहने वाला है 35,000। इसमें आपका जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता दिया गया है कि आप 12th पास आउट होने चाहिए। साथ ही साथ आपका कोई भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपका कोई भी एलिमेंट्री कोर्स होना चाहिए, एलिमेंट्री कोर्स होना चाहिए आपका, जैसे डीएलएड हो, बीटीसी हो विथ 50%। यहाँ बता दिया है बैचलर डिग्री आपकी 55% पास आउट होनी चाहिए एंड जो भी आपने एलिमेंट्री कोर्स कर रखा है, बीटीसी कर रखा हो, डीएलएड या बीएलएड कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, वो आपका 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। फिर आपकी पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ बताया दैट बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो, आपकी बीसीए हो, एमसीए हो, एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर साइंस कंपोनेंट हो, इस तरीके से एमएससी आपकी आईटी हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस से कंप्लीट हो और
आपके पास बैचलर और मास्टर्स डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। यहाँ आपको बता दिया गया है कि आपका मास्टर्स डिग्री इन एनी साइंस सब्जेक्ट, किसी भी साइंस सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स से हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। यहाँ आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर साइंस के लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद अ मिनिमम ए लेवल ऑफ फ्रॉम DOE ACC। इस तरीके से और करके आपको 3 तरह की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। अगर आप इसमें से किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंटेन करते हैं देन यू कैन अप्लाई फॉर द PRT कंप्यूटर साइंस। फिर आपका बाल वाटिका टीचर है, इसमें आपका सैलरी 30,000 है। इसमें आपका 12th पास आउट होने चाहिए विद 50% मार्क्स, और आपका 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशनल या प्री स्कूल एजुकेशन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम में विद 50%। ये आपको बता दिया गया। अगर आपका B.Ed कंप्लीट है तो नर्सरी में होना चाहिए आपका नर्सरी कंप्लीटेड एज अ रेगुलर कोर्स। इस तरीके से प्रेफरेंस उन कैंडिडेट्स को दी जाएगी इनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो फाउंडेशनल स्टेज स्कूल में पढ़ाने का। फिर आपका स्पोर्ट कोच है जिसमें आपका सैलरी 30,000 है। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना कंप्लीट होना चाहिए विद BPED यानी फिजिकल एजुकेशन के साथ, या आपके पास BPED हो और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, कोई भी डिप्लोमा हो आपके पास फिजिकल एजुकेशन का विद स्पेशलाइजेशन इन बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। यहाँ आपका स्पेशलाइजेशन मेंशन कर दिया गया है। सैलरी आपकी 30,000 रहने वाली है स्पोर्ट कोच के लिए। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन में आपका 25,000 सैलरी है। 12th पास आउट होनी चाहिए आपके पास लाइब्रेरियन का 55% एंड मार्क्स के साथ कोर्स कंप्लीट होना चाहिए रेगुलर। फिर आपका स्पेशल एजुकेटर में सैलरी 32,000 अप्रॉक्स पर मंथ रहने वाली है। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद अ B.Ed स्पेशल एजुकेटर में B.Ed with 2 years diploma in special educator और post graduate professional diploma in special educator with at least 50% marks from a recognized university। यहाँ आप स्पेशल एजुकेटर के लिए अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेकआउट कर सकते हैं। फिर यहाँ सिमिलरली आपकी नर्सरी एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और जो भी आपका सैलरी है वो यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया गया है। जब आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको अपना एज क्राइटेरिया बढ़ने को मिलेगा। यहाँ आपकी इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपका मिनिमम एज 21 to 50 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप 50 से अबव हैं देन यू कांट अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट, एंड अगर आप 21 से कम हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ आपको जो भी गाइडलाइन दे रखी है वो आप पढ़ सकते हैं। ये बताया गया है कि आपकी इसकी वेबसाइट पे NCS-Karwar.NES-Navy.in की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बाय पोस्ट आप 16 मई 2026 तक अपना फॉर्म इसके जो भी एड्रेस मेंशन है आप वहाँ पे सेंड कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट्स को उनके डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म फिलिंग के बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, उनके लिए रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें बता दिया गया है दैट द ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द कॉमन रिटन टेस्ट CWT इसमें कंडक्ट कराया जाएगा विच इज शेड्यूल्ड ऑन 23 मई, जो कि 23 मई तक आपका कंडक्ट कराया जा सकता है एट NCS कारवार। इट्स प्रपोज्ड टू कंडक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर द AY 2026-27 एज पर द गिवन टाइमलाइन। ये आपकी टाइमलाइन यहाँ मेंशन कर दी गई हैं कि इस टाइमलाइन के बेसिस पे आपका पूरा जो रहेगा कि आपका ये वैकेंसीज स्टेशन डेली ऑर्डर एंड न्यूज़पेपर में ये निकाला गया था। फिर इसका लास्ट डेट यहाँ 16 मई है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जब करे जाएंगे तो वो 18 मई तक हो जाएंगे। फिर कंडक्ट जो रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा वो 23 मई 2026 सैटरडे को कंडक्ट कराया जाएगा। फिर यहाँ आपका जो भी इंटरव्यू होगा वो आपका यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि किस शेड्यूल में होने वाला है। सारी चीज़ें यहाँ क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं। शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट यू कैन चेक आउट हियर। इस तरीके से जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है 23 मई में किस किस जैसे PGT बाल वाटिका टीचर TGT PRT सबका रिपोर्टिंग टाइम यहाँ बता दिया गया है। ये आपका सिलेबस है फॉर कॉमन रिटन टेस्ट जो कि आपका कराया जाएगा, जिसमें आपका 2 सेक्शन रहेंगे और दोनों सेक्शन में आपका MCQs मार्क्स रहेगा। फर्स्ट सेक्शन में आपको इंग्लिश, चाइल्ड साइकोलॉजी, टीचिंग मैथडोलॉजीज एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। एंड सेक्शन B में आपका कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग एंड एरिया ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज्ड बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अ रिटन टेस्ट ऑफ 15 मिनट ड्यूरेशन विद ऐसे टाइप
क्वेश्चंस फॉर 10 मार्क्स। आपका 10 नंबर का एक ऐसे टाइप क्वेश्चन मार्क्स का पेपर भी कंडक्ट कराया जाएगा ऑन टॉपिक रिलेटेड टू एजुकेशन। रिलेवेंट प्रोफेशनल एस्पेक्ट विल बी हेल्ड प्रायर टू द इंटरव्यू। टेबल ऑफ स्पेशलाइजेशन आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ। तो इसमें ये तो नहीं है कि आपको कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा। इसमें आपका फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्टूडेंट, आफ्टर दैट आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा एंड उसके बाद आपका एक ऐसे रिटन टेस्ट भी लिया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तभी तो इसकी इतनी अच्छी सैलरी रखी गई है। वरना अगर कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस रिक्रूटमेंट हम चेकआउट करें तो उसमें इतनी अच्छी सैलरी हमको देखने नहीं मिलती है। बट इसमें सैलरी इतनी अच्छी क्यों है? बिकॉज़ इसमें टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाएंगे, आपका पूरा स्किल टेस्ट किया जाएगा, आफ्टर दैट आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर यहाँ आप अपना वही सेम चीज़ है, पोस्ट रिक्रूटमेंट जो भी है वो यहाँ क्लियर बता दिया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में रिगार्डिंग द वैकेंसीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कैसे आपको करना है, क्या आपका सैलरी रहेगा, सब कुछ मैंने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, इंटरेस्टेड रहा होगा। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं फॉर दिस रिक्रूटमेंट नेवी चिल्ड्रन स्कूल कारवार, वो बिफोर द 16 में इन रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।